ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए जानते हैं आज के बाबा के महावाक मूल्य के सार के कुछ पॉइंट। बाबा के मीठे मीठे महावाक। बाबा ने आज क्या कहा है, क्या आदेश दिया है, क्या मूल्य में कहा है। तो सबसे पहले बाबा को कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना है, बाबा को याद करना है। तो चलिए जानते हैं आज के बाबा के महावाक। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपनी पुरानी दुनिया के गेट से निकल कर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम अपनी पुरानी दुनिया से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बापी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का राज और रास्ता बताते हैं। सिर्फ परमात्मा ही आपको जीवन मुक्ति का रास्ता ही बताते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है यह कोई जानता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, सभी को अच्छा लगता है। शांति भी हो और धन और दौलत भी हो, यह सभी मनुष्य और बच्चे चाहते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। अपनी चाल चलन अच्छी रखना चाहिए। और बाबा कहते हैं आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो, उस ईश्वर को याद करो तो तुम सुख धाम चले जाएंगे, शांति धाम चले जाएंगे। कितनी सरल और सहज बाबा ने बात कही है कि तुम्हारा जो ईश्वर है वह परम पिता पावन है। उसे तुम याद करो, उस बाप को तुम याद करो तो तुम शांति धाम, वैकुंठ धाम, परम धाम चले जाओगे। बुद्धि में है हमको बाप मिला है। बुद्धि में है कि हमको ईश्वर बाप मिला है, परमात्मा मिला है, परमात्मा मिला है। तो वह बहुत तुम बच्चों को खुशी होना चाहिए। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना। आपके सुख करता और दुख करता तो परम पिता परमात्मा है। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत ध्यान से रखना चाहिए। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। तुमको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। यह बात ख्याल में भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सपने में ये बात नहीं आना चाहिए। और सवेरे सवेरे उठ बाप को, परमात्मा को, ईश्वर को याद करो और विचार सागर मंथन करो। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय मिलती है, अच्छी राय निकलती है। तो बाबा कितनी प्यारी, कितनी न्यारी बात कहते हैं कि सवेरे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, वो बहुत अधिक पावरफुल होता है। उस सुबह के टाइम में कोई विकार नहीं होते हैं। तो हमें हमेशा सुबह के टाइम सवेरे सवेरे ईश्वर और परमात्मा को याद करना चाहिए। जब हम सुबह टाइम पे जब ईश्वर और परमात्मा को याद करते हैं तो ईश्वर से कनेक्टिविटी बहुत शानदार बनती है, सरल बनती है, जल्दी बनती है।
और जब भी हम सोए सागर मंथन करते हैं तो जो विचार निकलते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, अच्छी राय भी निकलती है। तो कितने प्यारे आज बाबा के महावाक्य हैं, कितनी प्यारी बातें आज बाबा ने मुरली में कही हैं। और बाबा का आज का स्लोगन भी है मुरली का सार, मैंने आपको बताया है। तो आज का स्लोगन अमृत वचन संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो ये आज का बाबा का स्लोगन है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, हर घड़ी हर पल ईश्वर को याद करो। ओम शांति।